अब सवाल यह है कि क्या इस चुनाव में मोदी के सामने किसी नाम की कोई चुनौती है? क्या कोई है जो मोदी को बराबरी की टक्कर दे रहा है, या फिर मोदी के कद के आगे सब छोटे नजर आ रहे हैं? और ये अंपायर टॉस के लिए तैयार। एक कैप्टन आ गए हैं, पर ये दूसरे कैप्टन कहां है? नो कैप्टन। शायद बीजेपी के विज्ञापन की तरह ही इस बार नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष नहीं है, या फिर कौन है? 16वीं लोकसभा का चुनाव कई मायनों में अनोखा है। कहने को तो मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की पूरी फौज खड़ी है, लेकिन मोदी की आभा के सामने सभी फीके दिख रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूरा आम चुनाव एक व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष में लड़ा जा रहा है। मुद्दे या तो पर्दे के पीछे चले गए हैं, या फिर उन्हें जानबूझकर हाशिए में डाल दिया गया है। बात इंदिरा गांधी की हो, वीपी सिंह की, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की, इन सभी के समय कोई न कोई बड़ा नेता इनके खिलाफ खड़ा मिल जाता था। इंदिरा गांधी के सामने जेपी, के कामराज, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, ज्योति बसु और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज थे, तो राजीव गांधी के सामने वीपी सिंह, आर.के. हेगड़े और एनटीआर जैसे मजबूत नेता। वीपी सिंह के सामने राजीव गांधी खड़े थे, तो अटल के सामने खुद सोनिया गांधी, और थर्ड फ्रंट के तौर पर मुलायम, लालू और ज्योति बसु जैसा मजबूत विपक्ष। लेकिन मोदी के सामने सबका कद छोटा लग रहा है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पीएम पद के दावेदार राहुल गांधी मुकाबले में काफी पीछे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल का करिश्मा हर गुजरते दिन के साथ कम होता दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय क्षत्रप अपने वजूद को बचाने की लड़ाई से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो मुलायम सिंह यादव हो, नीतीश, लालू, ममता या फिर मायावती। कहने को ये सभी राजनीतिक दल हैं तो मोदी के खिलाफ, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि मोदी को टक्कर देने की कुव्वत इनमें से किसी नेता में दिखाई नहीं दे रही। अब की बार मोदी सरकार। कहना गलत नहीं होगा कि इस बार के चुनाव में केवल एक व्यक्ति चुनाव लड़ता दिखाई दे रहा है। वो मुद्दे भी तय कर रहा है और आक्रमण भी कर रहा है। लग यही रहा है कि सिर्फ मोदी अपनी तकदीर की इबारत लिखने की कोशिश खुद कर रहे हैं और बाकी सब किसी चमत्कार के भरोसे हैं। समय के लिए सत्यकाम। अजय साहब, ये बड़ी अहम बात। अब ठीक है, ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने पोस्टर से दूसरों को हटा दिया, जहां वो रहे वहां आसपास कोई और न दिखाई दिए उन्होंने इंश्योर किया। वो गोवा में आडवाणी को पोस्टर से हटा देना हो, या इसके पहले गुजरात के जो दूसरे नेता थे उनको उन्होंने किनारे कर दिया। लेकिन दूसरी बात ये भी कि अगर ठीक है उन्होंने अपने लिए ये सब प्रयास किया, तो कम से कम ये होना चाहिए था कि दूसरी तरफ कोई खड़ा दिखाई दे जो उनके कद का या उससे बड़ा हो। ये क्यों नहीं? देखिए, इंदिरा जी का एक इलेक्शन था जो कि इसी तरह के उस पे था। अगर आप हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो इंदिरा जी के इलेक्शन में इसी तरह का था। लेकिन इंदिरा जी के सामने बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि उनसे भी ज्यादा ऊंचा जिनका वो था, जो लोग जानते थे। यहां तो दिक्कत ये हो रही है कि इनके सामने बाकी जो लोग हैं वो इतने बौने दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये, और दूसरा एक चीज और भी है कि पैसे का इसमें इतना ज्यादा उपयोग हुआ है। जो आप देख रहे हैं जिस तरह से अखबारों में आ रहा है, उसको अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं माइंड स्पेस एक स्ट्रेटजी के हिसाब से इन्होंने किया है, जिसमें माइंड स्पेस बिल्कुल ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसमें बाकी रीजनल लीडर्स उस तरह के जो अच्छा भी काम किए हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, और ये सामने आपके स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं। एक चीज इसमें मैं कहना चाहता हूं, देखिए इस वक्त अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेशन होता गया है। रीजनल पार्टीज उभर के आ गई हैं। उसका एक बहुत बड़ा नतीजा ये भी हुआ है कि कोई नेशनल लीडर नहीं बन के आया। कोई तमिलनाडु का लीडर है, कोई आंध्र का है, कोई महाराष्ट्र और गुजरात में। तो वैसे तो ये भी गुजरात के लीडर थे ना प्रॉब्लम। नहीं, लेकिन अभी एक बात कह रहे थे, मैं सोच रही थी उन्हीं से दोबारा पूछूं, पर अभी मैं आपके, क्योंकि आप बता रहे हैं ये बात आपने नोटिस की, ये बात आपको भी लगता है कि अखबारों में जिस तरह मोदी छाए हुए हैं ऐड, 10 साल से पार्टी सत्ता से बाहर है, फिर भी इतना ज्यादा जो फंडिंग, इतना ज्यादा जो कैंपेन पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो अपने आप में अद्भुत, अजीब है, सरप्राइजिंग है, क्योंकि ऐसा होता नहीं। 10 साल बाहर रहने के बाद में इतने चौपर से जा रहे हैं और इतने बड़े बड़े ऐड जितने रूलिंग पार्टी के नहीं छप रहे। लेकिन अभी आप ही ने इसका जिक्र किया और ये आंसर आप ही ने दे दिया था कि वो उनका जो ये
एक फंक्शन हुआ था जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे। हाँ, बस वही मैं कहवाना चाहती थी कि सीधे सीधे लिंक कॉर्पोरेट इंडिया लगाया है एक चीज इसमें और है में। जी, इसमें एक चीज और है, एक स्मार्ट मीडिया बाइंग का भी क्रेडिट मिलना चाहिए उन लोगों को जो कि कैंपेन चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से, बिल्कुल। हम लोग सब जानते हैं कि कैंपेन कौन चला रहे हैं। जो 100 रुपए की चीज कुछ लोग 20 रुपए 25 रुपए में खरीद पा रहे हैं, जी, उनको भी थोड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए। पूर्णिमा जी, ये भी क्या इसी जो हम कहते हैं कैंपेन बाइंग और एक ब्रांड बिल्डिंग, क्या ये भी उसी का हिस्सा है? आज हम हर मोदी कह रहे हैं, एक टाइम वो था जब इस तरह का मीडिया नहीं था, लेकिन इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया कहा गया था। अब उसी को मैच किया जा रहा है। ये भी एक सोची समझी रणनीति की तरह। नहीं अलका जी, इसको बहुत नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस मान के हम ना चलें कि अपने आप इतनी बड़ी किसी की शख्सियत हो गई कि वो पूरे देश में सबके माइंड स्पेस को कैप्चर करके छा गया सब पे। ये बहुत अच्छी सोची समझी ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज के अंदर में किया गया है। तो जो जहां हजारों करोड़ रुपए और इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रेन्स जैसे कि राजशेखर जी बताएंगे लगे हुए हैं, तो आज तो हम ब्रांड बिल्डिंग का जमाना देखते हैं। भले प्रोडक्ट में जान ना हो, आप उसकी ब्रांडिंग करके उसको ये हो सकता है क्या? अरे जी एक सेकंड, क्या मुझे लगता है कि इसका सिर्फ एक पहलू है। मोदी से ज्यादा कुशल कम्युनिकेटर मुझे नहीं लगता कि कोई और है। नहीं, लेकिन वो अडवाणी जी अपने जमाने में हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में अगर आप कहें कि मैं चाय वाला था और मैंने चाय वाले से मैं सपना भी नहीं देख सकता था कि मैं यहां आ जाऊंगा, मेरी पार्टी ने मेरी मदद की, हम सब चाय वाले हैं, हम सबको ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और सिर्फ बीजेपी ही इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। आपको याद होगा रेवाड़ी की रैली में उन्होंने क्या कहा था। तो मेरे ख्याल से वो चीज जो है कि मोदी हमारे बीच में से निकल के आए हैं, ये बात कम्युनिकेट करने में मेरे ख्याल से मंत्री जी को और